नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। राजनीति राजनीति राजनीति, छवि बनाने के लिए नई नई नीति, छवि बिगाड़ने के लिए नई नई नीति, सत्ता में आने के लिए नई नई नीति, सत्ता से हटाने के लिए नई नई रणनीति। राजनीति आज नागरिक के जीवन के उन प्राथमिकताओं में आ गया है कि पहले राजनीति, उसके बाद और नीति, उसके बाद व्यवस्था की नीति, उसके बाद सुविधाओं की नीति, उसके बाद अपेक्षाओं की नीति, उसके बाद उपेक्षाओं की नीति। जी हाँ, राजनीति आज हर एक नागरिक के सर पर चढ़कर उस पर राज कर रहा है और इसी राजनीति के चक्कर में नागरिक ये भूल जाता है कि उसको कोई सुविधा मिल भी रही है या नहीं मिल रही है। युवा ये भूल जाता है कि उसे नौकरी पानी भी है या नहीं पानी है। छात्र ये भूल जाता है कि उसे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस या पीसीएस क्वालिफाई करना भी है कि नहीं करना है। तो भैया, अब ये राजनीति बीएचयू के सर पर भी चढ़कर बोल रहा है। बुधवार की रात वाराणसी के बीएचयू में एक शर्मनाक घटना घटी। ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं थी। इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आईआईटी की एक छात्रा के साथ छेड़खानी होती है। ये छेड़खानी आईआईटी परिसर में ही होती है। बंदूक की नोक पर उस छात्रा के कपड़े उतरवा दिए जाते हैं, उसका वीडियो बना लिया जाता है। बताया जा रहा है कि छात्रा आईआईटी परिसर में अपने एक दोस्त के साथ टहल रही थी। तभी बुलेट पर सवार 3 युवक आते हैं, छात्रा पर बंदूक तानते हैं और गन पॉइंट पे ही छात्रा के कपड़े उतरवा लेते हैं, उसके साथ छेड़खानी करते हैं, उसका वीडियो बना लेते हैं। अब जरा सोचिए, इस घटना के बाद प्रशासन को करना क्या चाहिए? इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए, उन पर कार्रवाई करना चाहिए और सुरक्षा पर गंभीर सवाल भी खड़े होने चाहिए और सुरक्षा व्यवस्था को भी ध्यान रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि कैसे बीएचयू की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। इस सुरक्षा व्यवस्था में किस तरह से सेंध लग गई। लेकिन हुआ क्या? छात्रों ने आंदोलन किया, आवाज उठाई, लेकिन नतीजा निकला शून्य, क्योंकि अब छात्र 2 गुटों में बंट गए और शुरू हो गई राजनीति। राजनीति ऐसी शुरू हुई कि उस छात्रा के दर्द को सभी भूल गए। ये भूल गए कि उस छात्रा के साथ क्या हुआ। ये भूल गए कि उस छात्रा की जगह पर कोई भी लड़की हो सकती थी, जो उनकी बहन हो सकती थी, उनकी रिश्तेदार हो सकती थी। वो भूल गए कि बीएचयू की सुरक्षा व्यवस्था के साथ क्या होना चाहिए। अब बीएचयू में हो रहा है तो केवल हो रहा है राजनीति, और वो कैसे हो रहा है आपको विस्तार से बताते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं, उनके खिलाफ हम लोग एफआईआर दर्ज कराए। मंशा है कांग्रेस पार्टी की, पहले से ही रही है कि जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो गरीब गुरबे हैं, उनके प्रति अन्याय का दृष्टिकोण, इस चीज़ को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अभी हमने जो है कि लंका थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इस घटना के बाद आईआईटी बीएचयू के छात्रों ने प्रदर्शन किया और मांग रखी। प्रदर्शन के बाद उनकी मांग मानी भी गई। उनकी मांग थी कि आईआईटी बीएचयू और बीएचयू का जो दूसरा कैंपस है, इसके बीच में एक दीवार खड़ी हो जाए, यानी आईआईटी बीएचयू को पूरी तरह से घेर दिया जाए, उसकी सुरक्षा बढ़ा दी जाए। और वहीं दूसरी तरफ जो अन्य छात्र हैं, जो आईआईटी बीएचयू के नहीं हैं, बीएचयू के अलग अलग कोर्सेज के छात्र हैं, वो इस मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं कि दीवार नहीं खड़ी होनी चाहिए। बच्चों का जो मेन था कि सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, तो उन सबको लेके जो भी उन लोगों के कंसर्न्स थे वो हमारे कंसर्न्स भी रहे हैं। तो हम लोग उन सभी कंसर्न्स पे एग्री किए हैं और एक टाइम बाउंड मैनर में उन सभी को इम्प्लीमेंट करेंगे। और अच्छा एक मतलब बच्चों से संवाद स्थापित हुआ है और कोशिश ये रहेगी कि जितने भी इश्यूज़ हैं वो सभी इशू, बच्चों की जो मांग थी वो एक तो मैंने बताया कि जैसे सुरक्षा से संबंधित थी, हमने उसको सभी कंसर्न्स को एड्रेस किया है और सभी कंसर्न्स को माना है।
और बाकी और सब चीज़ें जो समय के साथ उनकी डिमांड रहेंगी ये वो हम उनको मानेंगे। आईटी बीएचयू से बीएचयू को सेपरेट करने के लिए एक बाउंड्री वॉल वाली बात थी, उसके बारे में क्या है? मुझे लगता है उसके बारे में अभी हम प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं, बात करेंगे, और अगर प्रशासन और सभी जो कंसर्न पार्टीज़ हैं वो सभी अगर उस पर एग्री करते हैं तो हम उसको करें। सवाल दीवार खड़ा करने और ना करने का नहीं है। सवाल तो ये है कि ये दीवार खड़ा होने की बात आई कहां से। बात तो सुरक्षा व्यवस्था की होनी चाहिए, बात तो वहां मौजूद गार्ड्स की होनी चाहिए कि वो सुरक्षा व्यवस्था को और कैसे मजबूत करें। सवाल तो ये होना चाहिए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उनकी गिरफ्तारी कब होगी, हुई कि नहीं हुई, कार्रवाई क्या हुई। लेकिन यहां सवाल खड़ा हो गया दीवार को लेकर, और ये दीवार केवल बीएचयू के अंदर खड़ा करने की बात नहीं हुई, ये दीवार अब दो विचारधाराओं के बीच खड़ा करने की बात हो रही है। जी हाँ, क्योंकि बीएचयू कैंपस में आयशा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दोनों आमने सामने आ गए हैं। इधर जब दोनों आमने सामने आए तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर गंभीर आरोप लगा दिए। आरोप लगा दिया कि इस घटना में एबीवीपी का ही हाथ है। इसके बाद क्या था, एबीवीपी ने अजय राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी विश्वविद्यालय इकाई का अध्यक्ष हूँ। अभय जी, अजय राय पर आप लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया, क्या था? देखिए, विगत 2 नवंबर को बीएचयू में एक छिड़खानी घटना हुई जिससे पूरा परिसर क्षुब्ध था, सभी छात्र रोष में थे। लगातार हम प्रदर्शन के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन, जिला प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं कि उनके दोषियों को पकड़ा जाए, उनको सजा दी जाए, उनको कानून के दायरे में लाकर उनके साथ जो उचित व्यवहार हो वैसा किया जाए। पूरा परिसर इस पर एक मत है, परंतु परिसर के बाहर के कुछ लोग जिनका परिसर से कोई सरोकार नहीं है वो अपनी राजनीति करते हैं। उन्होंने इस इतने संवेदनशील विषय पर, जघन्य अपराध पर भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना उनको सही लगा, और उन्होंने इस सीरियस इशू में इसके साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, 365 दिन विश्वविद्यालय परिसरों में कार्य करता है, और उसी के विद्यार्थियों पर, उसके ही छात्रों के ऊपर माननीय अजय राय द्वारा, जो कांग्रेस की उत्तर प्रदेश कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मीडिया में अपनी असंवेदनशीलता का परिचय देते हुए ऐसा बयान दिया कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं कैंपस में। तो ऐसी उनके इस बयान से, एक तो पूर्ण रूप से उनका यह बयान तथ्यहीन था, वह पूरी तरह गलत था, झूठा था। इससे जो संपूर्ण अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कार्यकर्ता है वह क्षुब्ध थे, और इसी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जो लगातार किसी महिला विरोधी बयानबाजी करती रहती है, संवेदनशीलता का परिचय देती रहती है, कल हम लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर मुकदमा दर्ज कराया है। इधर अजय राय ने एबीवीपी और आरएसएस पर आरोप लगा दिया, उधर एबीवीपी और आरएसएस ने आरोपों से इनकार कर दिया और अजय राय पर मुकदमा हो गया। लेकिन क्या सवाल यहीं खत्म हो जाते हैं? सवाल कई गंभीर हैं। सवाल यह है कि ये आरोपों से क्या इस समस्या का समाधान हो सकता है? इन आरोपों से क्या वो आरोपी पकड़े जा सकते हैं कि ये आरोप केवल राजनीति के मकसद से लगाए गए हैं? जी हां, राजनीति यहां भी शुरू हो गई। राजनीति आयशा की, राजनीति एबीवीपी की, राजनीति कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की। इस राजनीति में पिस गई वो छात्रा जिसके साथ उस घटना को अंजाम दिया गया। गायब हो गया उसका दर्द। जब उसके साथ वो घटना घटी होगी तो उसके ऊपर क्या बीती हो गई, इस पर खड़े होने वाले सारे सवाल गायब हो गए। नारी शक्ति का वो नारा गायब हो गया, बेटियों की सुरक्षा का वो वादा गायब हो गया, और बच गई तो केवल राजनीति। वाराणसी में रहने वाले युवा या बीएचयू में पढ़ने वाले युवा बहुत ढंग से जानते हैं कि बीएचयू के कुछ युवा छात्र किस तरीके से हैं और बीएचयू की राजनीति क्या है। बीएचयू के वो छात्र भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि बीएचयू में किन किन नेताओं का इंटरफेयर होता है और किस किस नेता के समर्थक वहां पर रहते हैं और वहां गुंडागर्दी करते भी हैं या नहीं करते हैं। बीएचयू के छात्र इस बात को बखूबी जानते हैं कि बीएचयू के बहुत सारे युवा छात्र वहां पढ़ने वाली लड़कियों के लिए क्या मानसिकता रखते हैं। क्या वो नारी शक्ति को मानते हैं या नहीं मानते हैं? क्या वो महिलाओं का सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं? क्या वो वहां पढ़ने वाली छात्राओं का सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं? बीएचयू के वो छात्र इस बात को बखूबी जानते हैं कि बीएचयू कैंपस में किस
संगठन के समर्थक किस तरह की हरकत करते हैं। बीएचयू के वो छात्र बखूबी जानते हैं कि कौन आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना दिखाता है और उसे पूरा करवाने में मदद करता है, और कौन नारेबाजी करवाता है और नेतागिरी करने पर मजबूर करता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। अजय राय ने बीएचयू आईआईटी में छात्रा के साथ हुई अभद्रता पर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों को जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम पदाधिकारी और छात्रों ने लंका थाने पहुंच उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया। यही वो लंका थाना है जिसमें देर रात छात्र पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर मुकदमा दर्ज कराया और कहा कि जिस तरह से अजय राय ने टिप्पणी की है वो अनैतिक है। हालांकि कुछ देर बाद ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने एक और टिप्पणी की, यानी कि कांग्रेस के यूपी का जो पेज है उससे एक और एक्स पर पोस्ट किया गया, जिसमें यह कहा गया कि एबीवीपी के लोग बौखलाए हुए हैं और इसी बौखलाहट में उन्होंने अजय राय पर मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें एक नीच शब्द का भी इस्तेमाल हुआ था, जिसके बाद आज फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग लंका थाने पहुंचे और एक एससी के छात्र ने उन पर मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि हमने तहरीर दे दी है और मुकदमे की बात चल रही है। हालांकि अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन तहरीर दे दी गई है और अजय राय पर ST/SC एक्ट के तहत मुकदमे की बात कही गई है। कहा गया है कि जिस तरह से अजय राय ने टिप्पणी की है, पोस्ट किया है, वह अनैतिक है और ये जाहिर करता है कांग्रेस के उस मानसिकता को जिसमें लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या लोग यह आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ST/SC के खिलाफ रहती है। और शायद यही वजह है कि अजय राय ने जो ट्वीट किया है वो ट्वीट अनैतिक है और इसी के खिलाफ आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग थाने पहुंचे और एक तहरीर दी है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि उस तहरीर पर क्या कुछ होता है, मुकदमा दर्ज होता है या नहीं होता है। लेकिन भारत एक्सप्रेस से बातचीत में उस छात्र ने बताया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने बताया कि देखिए हमने मुकदमा के लिए तहरीर दे दी है, मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई है और पुलिस के आला अधिकारियों ने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि मुकदमा दर्ज होगी और अगर मुकदमा दर्ज नहीं होती है, अजय राय पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम ऊपर तक जाएंगे। हालांकि अब ये तय हो चुका है कि बीएचयू से उठी ये लड़ाई अब धीरे धीरे राजनीतिक बनती जा रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस लड़ाई का अंत कहाँ होता है। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। ये लखनऊ में स्थित उत्तर प्रदेश का विधानसभा है, जहां तमाम विधायक बैठते हैं। यहीं पर प्रदेश के विकास की बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, बजट पास किया जाता है कि प्रदेश में किस तरह से विकास होगा। बजट केवल प्रदेश के विकास का ही नहीं पास होता है, बजट नारी के सुरक्षा का, बेटियों की रक्षा का भी पास होता है। लेकिन उस सुरक्षा में कितनी सफलता मिलती है, इसका जीता जागता उदाहरण बीएचयू है। बीएचयू में उन घटनाओं को अंजाम देने वालों को उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से भी डर नहीं लगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बेटियों के ऊपर गलत निगाह उठाओगे तो यमराज भी बचा नहीं पाएंगे। अब देखने वाली बात यही है कि बीएचयू में उस बेटी के साथ जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है और जिन्होंने उस घटना को अंजाम दिया है, उन लोगों को यमराज बचाते हैं या नहीं। फिलहाल बीएचयू में कांग्रेस, एबीवीपी और आयशा जमकर राजनीति कर रहे हैं और उस राजनीति में उस बेटी का दर्द कहीं ना कहीं गुमसा हो गया है। लखनऊ से कैमरा पर्सन समर के साथ मैं अभिनेंद्र।